मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले ईरान का इजराइल पर हमला, फिर इजराइल का ईरान पर पलटवार। अब इजरायली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान आने वाले दिनों में ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। एक्सियोसिस ने गुरुवार को 2 अज्ञात इजरायली स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा है कि ये हमला 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमला बड़ी संख्या में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके इराक के किसी क्षेत्र से किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया के माध्यम से हमला करना तेहरान द्वारा ईरान में रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ एक और इजरायली हमले से बचने का प्रयास हो सकता है। बता दें कि कुछ दिनों पहले लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। NBC न्यूज और ABC न्यूज ने एक इजरायली अधिकारी का हवाला देते हुए बताया था कि ऊर्जा अवसंरचना और परमाणु संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया गया है। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह इजराइल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कुछ सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के हमले में 7 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती शहर मेटुला के पास गुरुवार सुबह हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब की बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार घंटों बाद किरियत अता के हाइफा उपनगर के बाहर एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने इस क्षेत्र पर दर्जनों रॉकेट दागे। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने भी एक बयान में हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। IDF ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने आज इजराइल के अंदर 7 निर्दोष नागरिकों को मार डाला है। हम हिजबुल्लाह के घातक हमलों को अनुत्तरित नहीं जाने देंगे। IDF ने बताया कि सभी पीड़ित खेतीहर मजदूर थे जो बगीचे में काम कर रहे थे। उनमें से एक इजरायली नागरिक था, जबकि अन्य विदेशी नागरिक थे। इस बीच इजराइल ने गुरुवार को सीरिया में हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स और उसकी युद्ध सामग्री इकाई द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियार भंडारण सुविधाओं और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया था। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है। लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं।